क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम इन क्वेश्चनों में कौन से फॉर्मूलेस को यूज़ करने वाले हैं तो सबसे पहले हम उसको पढ़ेंगे, देन उसके बाद हम उन्हीं क्वेश्चन को वन बाय वन सॉल्व करेंगे। तो जो आपका फर्स्ट फॉर्मूला है जो हम इसमें यूज़ करेंगे वो है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका अगर हम आइडेंटिटी यूज़ करें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जो आपका सेकंड फॉर्मूला है जो हमारे फर्स्ट थ्री क्वेश्चंस में अप्लाई होगा वो है हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। थर्ड हमारा फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी एंड a प्लस बी। और जो हमारा फोर्थ फॉर्मूला है वो है हमारा x प्लस a x प्लस बी, दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अब इन फॉर्मूलों को कैसे यूज़ करेंगे तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन आपको कह रहा है यूज सुटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट, और आपको फर्स्ट पार्ट दे रखा है x प्लस 4 ब्रैकेट x प्लस 10। तो अगर हम इसी पैटर्न को अगर इससे रिलेट करें x प्लस a और x प्लस b, क्योंकि आपका एक टर्म आपका सेम है और a और b आपके डिफरेंट हो, अगर हम इसका फॉर्मूला लिखें तो x स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। हम इसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे और इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो x स्क्वायर प्लस a प्लस बी मतलब 4 प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू 10, एक्स स्क्वायर प्लस 10 प्लस 4 14x प्लस 40। तो विद द हेल्प ऑफ दिस आइडेंटिटी हमने क्या कर दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट पार्ट देखिए आपको दे रखा है x प्लस 8x माइनस 10। तो अगर हम इसको इस आइडेंटिटी से रिलेट करें तो x प्लस a x प्लस b दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस ए बी। बट अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो दोनों टर्म हमारी पॉजिटिव है और यहाँ पर एक आपका टर्म नेगेटिव है। तो सबसे पहले हम इसको मॉडिफाई करके इसी पैटर्न की फॉर्म में लिखेंगे। तो x प्लस 8 प्लस एक्स प्लस ब्रैकेट माइनस ऑफ 10 दिस। यहाँ से ये पता चला कि a की वैल्यू आपकी 8 है और b की वैल्यू आपकी कितनी है -10। तो अगर हम इसी को इस फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं तो आपका फॉर्मूला बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस 10 इंटू एक्स प्लस 8 इंटू माइनस 10, क्योंकि आपकी a की वैल्यू 8 थी और b की वैल्यू आपकी -10। तो ये आपका सिंप्लीफाई होके आपका क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस ऑफ 80। थर्ड पार्ट देखिए, अगर हम इस पैटर्न को देखें तो आपकी x की वैल्यू दोनों की सेम है बट ये आपका डिफरेंट है। दैट मीन्स कि यहाँ पर आपका ये फॉर्मूला लगा x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो हम इसी को ही अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो आपका फॉर्मूला बन गया 3x का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर सिंगल x नहीं है, यहाँ पर कॉफिशिएंट भी है तो इस करके 3x का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 5 इंटू 3x प्लस 4 इंटू माइनस 5, क्योंकि a की वैल्यू आपकी 4 है और b की वैल्यू आपकी कितनी है -5। तो ये आपका बन गया 9x स्क्वायर 4 माइनस 5 माइनस 1 तो माइनस 3x माइनस 20। नेक्स्ट पार्ट देखिए, आपको यहाँ पर दे रखा है वाई स्क्वायर प्लस 3/2 वाई स्क्वायर माइनस 3/2। अगर हम फर्स्ट वेरिएबल देखें तो दोनों का सेम है और सेकंड भी आपके टर्म सेम है, बट यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस। दैट मीन्स कि यहाँ पर आपका फॉर्मूला बन गया a प्लस बी a माइनस बी दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी। ये चीज़ आपको दे रखी है, आप क्या करोगे, इसको कन्वर्ट करके इस फॉर्म में बनाओगे। तो आपका a की वैल्यू वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर बन गया वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 3/2 का होल स्क्वायर। तो ये आपका बन गया पावर की पावर मल्टीप्लाई, तो y की पावर 4 माइनस 9/4। नेक्स्ट पार्ट देखिए, आपको दे रखा है 3 माइनस 2x 3 प्लस 2x। तो अगर आप ध्यान से देखें तो फर्स्ट टर्म आपकी सेम है, सेकंड भी सेम है, बट आपका साइन कन्वेंशन आपका डिफरेंट है। दैट मीन्स कि यहाँ पर आपका फॉर्मूला लग गया a प्लस बी a माइनस बी दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी आइडेंटिटी को यहाँ अप्लाई किया तो a की वैल्यू आपकी कितनी है 3, तो ये बन गया 3 का स्क्वायर
माइनस ऑफ 2x का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर सिंगल x नहीं है, यहाँ पर उसका कॉफिशिएंट है, तो इस करके आप दोनों को लिख के होल स्क्वायर करोगे तो आपका फाइनल आंसर बन गया 9 माइनस 4x स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। मतलब आपको विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी इसको आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। एक्चुअल में आपको इसको मल्टीप्लाई नहीं करना। तो अगर आपको दो नंबर दे रखे हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों को कन्वर्ट करेंगे, जिसमें से एक नंबर आपका दोनों में क्या होगा, सेम होगा। जैसे कि यहाँ पर आपको दो नंबर दे रखा है 103 एंड 107। तो अगर मैं इसको 100 + 3 लिखूँ और इसको मैं 100 + 7 लिखूँ तो तब भी सिंप्लीफाई होकर 107 और 103 बनेगा। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से पैटर्न देखो तो दोनों में एक नंबर आपका क्या है, सेम। तो यहाँ पर आपका कौन सा आइडेंटिटी लगेगी, x + a इंटू x + b दैट इज इक्वल टू x² + a + b इंटू x + ab। तो अगर हम इसी आइडेंटिटी को यहाँ अप्लाई करें तो 100 का होल स्क्वायर प्लस 3 + 7 ब्रैकेट इंटू 100 + 3 मल्टीप्लाई बाय 7। तो ये आपका हो गया 10,000 + 10, 10 + 100,000 + 21। तो आपका फाइनल आंसर आ गया 11021। सेकेंड पार्ट देखिए, आपको दे रखे हैं 95 मल्टीप्लाई बाय 96। तो अगर हम इसको दो टर्म में कन्वर्ट करें तो ये आप लिख सकते हो 100 - 5 एंड 100 - 4। तो ये अगर आप ध्यान से देखे हो तो इसको और सिंप्लीफाई करूँ तो आपको ऐसे लिख सकते हो 100 प्लस ब्रैकेट -5 100 प्लस ब्रैकेट -4, क्योंकि आपने प्लस वाला फॉर्मूला सीखा हुआ है। तो x + a इंटू x + b, तो हम यही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे और दोनों का प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। तो अगर हम इसी को इसकी जगह रिप्लेस करें तो 100 का होल स्क्वायर प्लस -5 - 4 इंटू 100 प्लस -5 ब्रैकेट -4। तो ये आपका बन गया 10,000 - 900 + 20। तो सिंप्लीफाई होके आपका आंसर आ गया 9120। नेक्स्ट पार्ट देखिए, आपको दे रखा है 104 इंटू 96। तो अगर हम इसको दो पार्ट्स में कन्वर्ट करें तो 100 + 4 और 100 - 4, क्योंकि आपको पता है कि 100 + 4 104 होगा और 96 से बनेगा 100 - 4। तो अगर हम इन दोनों पैटर्न्स को देखो तो आपकी फर्स्ट टर्म सेम है, सेकंड टर्म सेम है, बट विथ अपोजिट साइन। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला बन गया a + b a - b दैट इज इक्वल टू a² - b²। तो इसी आइडेंटिटी को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो आपका बन गया 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो ये आपका बन गया 10,000 - 16। तो आपका आंसर आ गया 9984। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। आपको एक पैटर्न दे रखा है और वो बोल रहा है कि इसको फैक्टराइज कीजिए यूजिंग आइडेंटिटी। तो अगर आप सबसे पहले ध्यान से देखो फर्स्ट पार्ट को, तो सारी की सारी टर्म की आपकी स्क्वायर है और सिंगल टर्म आपकी 6xy है। तो मतलब दो टर्म अगर आपकी स्क्वायर हो तो आपको पता चल जाएगा या तो इसमें a + b का होल स्क्वायर लगेगा या तो a - b का होल स्क्वायर लगेगा। तो अगर हम दोनों फॉर्मूले को यहाँ पर रिप्रेजेंट करें तो a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab और a - b का होल स्क्वायर होता है हमारा a² + b² - 2ab। अब पता कैसे चलेगा कि दोनों में से कौन सा फॉर्मूला लगना है? तो अगर आप देखो तो सारी की सारी टर्म अगर आपकी पॉजिटिव है तो आपको समझ गया कि आपका ये वाला फॉर्मूला लगेगा। क्यों? क्योंकि इसमें सारी की सारी टर्म आपकी क्या है, पॉजिटिव। a - b में आपकी एक टर्म आपकी क्या होती है, नेगेटिव। तो यहाँ से आपने पहले जज कर लिया कि इसमें हमारा a + b लगेगा या फिर a - b लगेगा। देन उसके बाद आपने क्या करना है, जो भी आपकी स्क्वायर वाली टर्म है उसको आप सिंगल स्क्वायर में बनाओ। जैसे यहाँ पर 9x² है तो ये कैसे बना होगा, 3x का होल स्क्वायर बना होगा। y² के आगे कोफिशिएंट नहीं है तो वो एज इट इज आएगा y² प्लस 6xy को अगर आप 2ab की फॉर्म में लिखोगे तो a की वैल्यू आपकी x है, 3x है और b की वैल्यू आपकी कितनी है, y। तो अगर हम इसको इसी पैटर्न से पढ़ें तो a² + b² + 2ab, तो ये आपका क्या बन गया, a + b का होल स्क्वायर। और आपको पता है कि फैक्टराइज का मतलब हाईएस्ट पावर आपकी 1 होती है, तो इसको हम दो बार लिखेंगे तो 3x + y
और 3x प्लस वाई। सेकेंड पार्ट देखिए, आपको दे रखा है 4y² माइनस 4y प्लस 1। तो आपको पता है कि दो टर्म आपकी पॉजिटिव और एक नेगेटिव, मतलब यहाँ पर आपको पता चल गया कि यहाँ पर हमारा कौन सा फॉर्म लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्योंकि आपको मैंने अभी बताया पिछले क्वेश्चन में कि अगर सारी की सारी टर्म आपकी अगर पॉजिटिव होगी देन a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर उसमें से एक सिंगल टर्म जो होगी एक आपकी नेगेटिव देन वो आपका a माइनस बी बनेगा। तो अगर हम इसको इसी को मॉडिफाई करके अभी बनाए तो 4y² को हम लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर प्लस 1 को 1 का स्क्वायर लिखें, 1 का क्यूब लिखें तो 1 ही आएगा, माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू आपकी 2y है और बी की वैल्यू 1 है। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो आपका बन गया 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर, और आपको फैक्टराइज करना है तो इसको आप दो बार लिखोगे 2y माइनस 1 और 2y माइनस 1। तो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। थर्ड पार्ट देखिए, आपको दे रखा है x² माइनस y² बाय 100। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको मॉडिफाई करोगे तो x² माइनस, क्योंकि यहाँ पर आपके दोनों अलग अलग टर्म दे रखे हैं तो इसको पहले आप कंबाइन करोगे तो y बाय 10 का होल स्क्वायर। अभी आपका फॉर्मूला लग रहा है a² माइनस b²। तो a² माइनस b² का अगर हम फॉर्मूला देखें तो आपका फॉर्मूला है a माइनस बी ए प्लस बी। अब इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे तो आपका फॉर्मूला, तो आपका आंसर बन गया x माइनस वाई बाय 10 और x प्लस वाई बाय 10। क्वेश्चन में हमने कौन सी आइडेंटिटी को अप्लाई करना है तो सबसे पहले हम वो सीख लेते हैं, देन हम 1 बाय 1 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारे इन दो क्वेश्चन में हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करनी है, तो हमारी है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। और अगर मैं इस फॉर्मूले को ओपन करूं तो आपका फॉर्मूला बनेगा a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब इस आइडेंटिटी को हम कैसे यूज़ करेंगे तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। और आपको फर्स्ट पार्ट दे रखा है x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आपकी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 3 है। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब इसी फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे और इसको एक्सपेंड करेंगे। तो यहाँ पर हम ध्यान से देखो, आपकी a की वैल्यू आपकी x है, b की वैल्यू 2y और c की आपकी 4z। तो ये आपका बन गया x का होल स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की वैल्यू आपकी x है, b की वैल्यू y प्लस 2 इंटू 2y इंटू 4z प्लस 2 इंटू 4z इंटू x। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो x का स्क्वायर एज इट इज़ प्लस y का कोफिशिएंट यहाँ पर 2 है तो 2 का स्क्वायर आपका 4y² प्लस 16z² प्लस 4xy प्लस 2 2 जा 4 4 4 जा 16 तो 16yz प्लस 2 4 जा 8zx। तो हमने क्या कर दिया, विद द हेल्प ऑफ दिस आइडेंटिटी हमने इनको एक्सपेंड कर दिया और ये आपका बन गया आंसर। सेकेंड पार्ट देखिए, आपको दे रखा है 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स आपकी 3 है तो मतलब यहाँ पर हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब इसी फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ y का होल स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। क्योंकि अगर हम इस फॉर्मूले को इससे रिलेट करें तो यहाँ पर आपका एक टर्म आपके नेगेटिव है और यहाँ पर तीनों की तीनों पॉजिटिव। दैट मीन्स कि y का जो कॉफिशिएंट है वो हमारा क्या नेगेटिव है, इस करके हम यहाँ पर y की वैल्यू को नेगेटिव लेंगे प्लस 2 इंटू 2x मल्टीप्लाई बाय माइनस वाई प्लस 2 इंटू माइनस वाई इंटू जेड प्लस 2 इंटू जेड इंटू 2x। सबसे पहले आप क्या करोगे, विद इन ब्रैकेट इसको फॉर्मूले को अप्लाई करोगे, देन आप नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको ओपन करके साइन प्रॉपर हम यूज़ करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर लिखें तो 2x का होल स्क्वायर क्या बन गया 4x², माइनस का स्क्वायर कितना होगा पॉजिटिव, तो ये आपका बन गया प्लस y² प्लस z²।
प्लस माइनस माइनस और ये आपका बन गया 4xy प्लस माइनस माइनस तो ये आपका बन गया 2yz और प्लस 2 टू जा 4 तो आपका बन गया 4zx। पार्ट नंबर थर्ड आपको दे रखा है -2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। तो अगर हम इस क्वेश्चन में ध्यान से देखें तो एक टर्म आपकी क्या है, नेगेटिव। तो सबसे पहले हम इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे वो लिख लेते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे, तीनों टर्म पॉजिटिव है तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस ब्रैकेट 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। तीनों टर्म आपकी क्या है, पॉजिटिव है, बट x वाली के कोएफिशिएंट कितना है, नेगेटिव में, इस करके उसको विद इन ब्रैकेट ही हम यूज़ करेंगे। तो अगर हम इसी फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई करते हैं तो आपका बन गया -2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 2z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस ऑफ 2x मल्टीप्लाई बाय 3y प्लस 2 इंटू 3y इंटू 2z प्लस 2 इंटू 2z मल्टीप्लाई बाय -2x। अगर आप विद इन ब्रैकेट इसे यूज़ करोगे देन आपका क्वेश्चन एकदम ठीक रहेगा, साइन कन्वेंशन की दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करो, उसी ब्रैकेट को ओपन करके फाइनल साइन आप रिप्रेजेंट करो। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो माइनस का स्क्वायर कितना हो गया, पॉजिटिव, तो ये आपका बन गया 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 टू जा 4 4 3 जा 12 तो ये आपका बन गया 12xy। ये आपके सारे पॉजिटिव है तो आपका पॉजिटिव आएगा, तो 2 3 जा 6 6 2 जा 12 yz प्लस माइनस माइनस तो 2 टू जा 4 4 टू जा 8 तो 8zx। नेक्स्ट पार्ट देखिए, 3a माइनस 7b माइनस सी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर तीन टर्म में से अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर दो टर्म में आपका नेगेटिव साइन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको पॉजिटिव बनाएंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए 3a प्लस माइनस ऑफ 7b प्लस माइनस ऑफ सी का होल स्क्वायर। तो अब इसको विद इन ब्रैकेट हम यूज़ करेंगे और इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका जो एक्सप्रेशन है वो इन टर्म ए बी सी है, तो इस करके मैं यहाँ पर फॉर्मूला आपका x प्लस वाई प्लस जेड की फॉर्म में लिख रहा हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो ये आपका बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, और इसी फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे और इसको एक्सपेंड करेंगे। तो ये आपका बन गया 3a का होल स्क्वायर प्लस -7b का होल स्क्वायर प्लस -c का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस 2 इंटू -7b इंटू माइनस ऑफ c प्लस 2 इंटू माइनस ऑफ c इंटू 3a। तो ये आपका बन गया 9a स्क्वायर प्लस 49b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6 6 7 जा 42ab प्लस माइनस 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 प्लस 2 7 जा 14 तो ये आपका बन गया 14bc प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6 इंटू ca या फिर ac, दोनों आंसर आपका सेम है। नेक्स्ट पार्ट देखिए, -2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो दो टर्म आपके नेगेटिव है, तो सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे, विद इन ब्रैकेट रखेंगे उसके साइन को। तो ब्रैकेट माइनस ऑफ 2x प्लस 5y प्लस माइनस ऑफ 3z का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आपके 3 टर्म्स का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब इसी फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे, तो ओपन करते हैं, -2x का होल स्क्वायर प्लस 5y का होल स्क्वायर प्लस -3z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस ऑफ 2x इंटू 5y प्लस 2 इंटू 5y इंटू -3z प्लस 2 इंटू -3z इंटू माइनस ऑफ 2x।
तो इसका फाइनल आंसर लिखते हैं। माइनस का स्क्वायर कह रहे हो पॉजिटिव, तो ये आपका बन गया 4x² प्लस 25y² प्लस 9z का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 to 4, 4 5 20xy प्लस माइनस माइनस 2 5 10, 10 3 30yz माइनस माइनस प्लस 2 3 6, 6 2 12zx। नेक्स्ट पार्ट देखिए, ये आप पार्ट आपका इम्पॉर्टेंट है तो इस क्वेश्चन को जरूर करें। अब आपके यहाँ पर 3 टर्म दे रखे हैं और 2 टर्म आपकी क्या है फ्रैक्शन में और एक साइन आपका नेगेटिव है। तो सबसे पहले हम इसको विद इन ब्रैकेट करते हैं। तो 1/4 ऑफ a प्लस माइनस हाफ ऑफ b प्लस 1 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर आपके 3 टर्म्स है तो यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अब सेम आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे और इसको ओपन पर ध्यान से यूज़ करना क्योंकि यहाँ पर आपका नंबर क्या है फ्रैक्शन। तो 1/4 ऑफ a का होल स्क्वायर प्लस माइनस हाफ ऑफ b का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस 2 इंटू माइनस हाफ ऑफ b इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1/4 ऑफ a। अब इसको ओपन करते हैं। 1 का स्क्वायर 1 तो a² बाय 16 माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव तो ये बन गया आपका b² बाय 4। 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस माइनस ये 2 ने इसको कैंसिल आउट किया तो ये आपका बन गया ab बाय 4 प्लस माइनस माइनस ये 2 ने 2 कैंसिल आउट किया तो यहाँ पर कितना आ गया माइनस ऑफ b और इसने इसको कैंसिल आउट किया तो ये आपका क्या बन गया प्लस a बाय 2। तो ये हो गया आपका इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो सारी की सारी टर्म आपकी पॉजिटिव नहीं है। तो डेट मीन्स कि कोई एक ऐसा टर्म है और ऐसा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू क्या है नेगेटिव है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी आपकी स्क्वायर वाली टर्म है तो उसको हम कॉमन स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। देन फर्दर स्टेप में चेक करेंगे कि हमारी कौन सी वो वैल्यू है x और y z में से कि जो हमारी नेगेटिव है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, जो भी हमारी स्क्वायर वाली टर्म है तो उसके कोफिशिएंट को उसके कॉमन वेरिएबल के साथ स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो 4x² है तो अगर मैं इसको कंबाइन करूँ तो 2x² लिखूँगा प्लस ये आपका बन गया 3y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर। अभी आप क्या करो, सिर्फ 2ab 2bc 2aca के फॉर्म में कन्वर्ट करो इसे। साइन को भी जैसे लिखा हुआ है वैसे ही उसको रहने दो। तो अगर हम इसको लिखें तो 2 इंटू 2x इंटू 3y माइनस 2 इंटू 3y इंटू 4z माइनस 2 इंटू 4z इंटू 2x। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई भी करूँगा तो आपकी यही टर्म आएंगी मल्टीप्लाई होने के बाद। अब हम चेक करते हैं कि इन तीनों में से कौन सी एक टर्म है जो नेगेटिव साइन के साथ चल रही है, जो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव बना रही है। तो सबसे पहले हमने देखा कि अज्यूम किया कि x और y क्या है पॉजिटिव है। क्यों है पॉजिटिव, क्योंकि अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर साइन आपका क्या दे रखा है पॉजिटिव। तो इस करके हमने अज्यूम कर लिया कि x भी हमारा पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। तो अगर x पॉजिटिव y पॉजिटिव तो प्लस प्लस आपका क्या आ रहा है प्लस आ रहा है। देन हम आगे मूव करते हैं तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर हमारे जो साइन आ रहा है नेगेटिव बट y को हमने कंसिडर किया था पॉजिटिव। तो दैट मीन्स कि प्लस के साथ वो कौन सा वेरिएबल अगर लगेगा जो नेगेटिव बनाएगा, दैट मीन्स कि 4z हमने अज्यूम किया अब नेगेटिव, क्योंकि माइनस प्लस आपका क्या बन गया माइनस। अब यहाँ से हम लेके चल रहे हैं कि x वाले को पॉजिटिव y वाले को पॉजिटिव और z को नेगेटिव। अगर x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है तो होल आपका क्या आना चाहिए था नेगेटिव। तो यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है तो मतलब वो कंडीशन को क्या कर रहा है फुलफिल कर रहा है। तो दैट मीन्स इन तीनों में से जो हमारी जो टर्म थी वो क्या थी z वाली टर्म, जिसका साइन आपको क्या दे रखा था नेगेटिव। और अगर मैं इसको कंबाइन करके लिखूँ a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2bc है तो इसको मैं अगर कंबाइन करूँगा तो वो आपका क्या बनेगा 2x प्लस 3y
-4z का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस क्यों है, क्योंकि इस वेरिएबल के साथ नेगेटिव लगा हुआ था, जिस करके ये दो टर्म को क्या कर रहा था, नेगेटिव कर रहा था। और आपको फैक्टराइज करना है तो मतलब इसकी पावर को कितनी बार लिखना पड़ेगा, 2 बार। तो यहाँ पर आप लिखोगे 2x + 3y - 4z और 2x + 3y - 4z। तो ये आपका क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया ये एक्सप्रेशन। सेकंड पार्ट देखिए। अब आपको एक एक्सप्रेशन दे रखी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फोकस करेंगे इन तीनों टर्म को और इसको कॉमन स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। अब 2 क्या इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो मतलब किसका स्क्वायर करूं तो दोबारा 2 आ जाए। तो आपको पता है कि अगर मैं √2 को अगेन √2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो तभी वो 2 बनता है। तो डैट मीन्स कि अगर मैं 2x² को अगर लिख दूँ √2x का होल स्क्वायर और अगर मैं इसको अगेन ओपन करूँगा तो आपका क्या बनेगा, 2x² ही बनेगा, प्लस y का स्क्वायर एज इट इज प्लस। अब 8 है, 8 आपका कैसे बना होगा, जब हमने इसके फैक्टर्स बनाए 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। और अगर मैं रूट की बात करूं तो 2 के पेयर बन रहे हैं, बट ये आपका कॉमन आ रहा है। तो डैट मीन्स इसको मैं लिख सकता हूँ 2 √2 z का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो आपका 8 ही आएगा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, साइन जो आपके ऑलरेडी दे रखे हैं उसी को यूज़ कर रहा हूँ और इसको 2ab 2bc 2ca की फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो -2 × a × b प्लस 2 × y × 2 √2z -2 × 2 √2z × √2x। और अब इन तीनों में से कौन सी टर्म है जो नेगेटिव साइन लेके चल रही है, तो अगर हम इस पे फोकस करें तो पहली टर्म पे आपका नेगेटिव साइन है। दैट मीन्स कि या तो x वाली वैल्यू नेगेटिव है या तो y वाली। तो सपोज मैं x वाले को नेगेटिव चूज करता हूँ, अगर ये नेगेटिव है तो ये आपकी क्या होगी, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि माइनस प्लस आपका क्या बनेगा, माइनस। तो अगर हम फर्दर चले तो हमने y को क्या कैंसिल किया था, पॉजिटिव, और यहाँ पर होल साइन भी आपका क्या आ रहा है, पॉजिटिव। दैट मीन्स कि z भी हमारा क्या है, पॉजिटिव। और अगर हमारा x नेगेटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव बनना चाहिए और वो भी आपका क्या बन रहा है, नेगेटिव। तो दैट मीन्स इस टर्म के साथ क्या लगा हुआ है, नेगेटिव। और अगर मैं इसको फैक्टराइज करूँ तो ये आपका बन गया -√2x + y + 2 √2z का होल स्क्वायर। और अगर मैं इसको दोबारा एक्सपेंड करके देखूंगा तो आपकी ये टर्म आपकी दोबारा रिकवर हो जाएगी। और आपको फैक्टराइज करना है तो इसको आपको कितनी बार लिखना पड़ेगा, 2 बार। तो आपका बन गया -√2x + y + 2 √2z -√2x + y + 2 √2z। तो ये हो गया आपका इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8। बट क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले इन क्वेश्चन में हमने कौन सी आइडेंटिटी को यूज़ करना है, तो सबसे पहले हम उस फॉर्मूलेस को समझते हैं, देन वन बाय वन हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपका जो फर्स्ट फॉर्मूला है जो इसमें यूज़ होने वाला है वो है हमारा a + b का होल क्यूब। और इसका फॉर्मूला क्या कहता है, a³ + b³ + 3a² b + 3b² a। जो हमारा सेकंड फॉर्मूला इस क्वेश्चन में यूज होने वाला है वो है हमारा a - b का होल क्यूब। और वो हमारा फॉर्मूला कहता है a³ - b³ - 3a² b + 3b² a। अब इन फॉर्मूला को कैसे यूज करना है तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, राइट द फॉलोइंग क्यूब इन एक्सपेंडेड फॉर्म। और आपको फर्स्ट पार्ट दे रखा है 2x + 1 का होल क्यूब। और अगर हम यहाँ पर दोनों टर्म देख रहे हो दोनों आपकी पॉजिटिव है, दैट मीन्स कि यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे a + b का होल क्यूब, दैट इज इक्वल टू a³ + b³ + 3a² b + 3b² a। अब इसी फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको a दे रखा है 2x और b आपको दे रखा है 1। तो यहाँ पर हमने अप्लाई किया तो 2x का होल क्यूब + 1 का होल क्यूब + 3 टाइम्स 2x का होल स्क्वायर इंटू 1 + 3 टाइम्स 1 का होल स्क्वायर इंटू 2x। तो अगर हम इसको हम एक्सपेंड करें तो 2 का होल क्यूब आपको पता है कि 8x³ + 1 का क्यूब 1 + 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, तो ये आपका बन गया 12x² + 1 का स्क्वायर 1, 1 3 जा 3, 3 2 जा 6। तो ये आपका बन गया एक्सप्रेशन। तो ये विद द हेल्प ऑफ दिस आइडेंटिटी हमने क्या कर दिया, 2x + 1 का होल क्यूब कर दिया इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो ये चीज़ समझ आई। सेकंड पार्ट करते हैं।
सेकंड पार्ट आपको दे रखा है 2a माइनस 3b का होल क्यूब, और अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक माइनस है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला यूज होगा वो होगा a माइनस बी का होल क्यूब। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर a। अब इसी फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे और इसको एक्सपेंड करेंगे। तो अगर स्टार्ट करते हैं तो 2a का होल क्यूब माइनस 3b का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स 2a का होल स्क्वायर इंटू 3b प्लस 3 टाइम्स 3b का होल स्क्वायर इंटू 2a। अब इसको फाइनल लिखते हैं 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 a स्क्वायर b प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27, 27 2 जा 54, तो ये आपका बन गया 54 बी स्क्वायर ए। तो ये हो गया आपका फाइनल एक्सपेंशन। नेक्स्ट पार्ट देखिए 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब। तो अगर आप दोनों टर्म अगर ध्यान से देखो तो दोनों पॉजिटिव है, दैट मीन्स यहाँ पर हमारा फॉर्मूला यूज होगा a प्लस बी का होल क्यूब दैट इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर a। अब इसी फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे और इसको एक्सपेंड करेंगे, और अगर हम इसको एक्सपेंड करें दिस फॉर्मूले तो आपका बन गया 3/2x का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 3 टाइम्स 3/2x का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 टाइम्स 1 का होल स्क्वायर इंटू 3/2x। तो अगर हम इसको फाइनल एक्सपेंशन करें तो 3 का क्यूब आपका हो गया 27, 2 का क्यूब 8 एक्स क्यूब प्लस 1 का क्यूब आपका 1 रहेगा प्लस 3 इंटू 3 का स्क्वायर कितना होगा 9/4 एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3/2x। अब इसको फाइनल आंसर लिखते हैं। ये आपका बन गया 27/8 एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस 2 9 जा 3 9 जा 27, तो 27/4 एक्स स्क्वायर प्लस 9/2x। तो ये हो गया आपकी फाइनल एक्सपेंशन। नेक्स्ट पार्ट देखिए पार्ट नंबर 4 आपको दे रखा है x माइनस 2/3y का होल क्यूब। तो अगर हम एक्सप्रेशन को देखें तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला यूज होगा a माइनस बी का होल क्यूब दैट इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर a। अब इसी फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे और इसको एक्सपेंशन करेंगे। तो ये आपका बन गया एक्स क्यूब माइनस 2/3y का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर इंटू 2/3y प्लस 3 टाइम्स 2/3y का होल स्क्वायर इंटू x। ये आपका बन गया एक्स क्यूब माइनस 8/27 वाई क्यूब। 3 ने इसको 3 को कैंसिल आउट किया तो ये आपका बन गया माइनस 2x स्क्वायर वाई प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 3 या 12, 12/9 वाई स्क्वायर एक्स। बट आपको पता है कि 12 और 9 कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा एक्स क्यूब माइनस 8/27 वाई क्यूब माइनस 2x स्क्वायर वाई प्लस 3 3 या 9, 3 4 या 12, तो ये आपका बन गया 4/3 वाई स्क्वायर एक्स। क्वेश्चन नंबर 7 इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। और आपको दे रखा है 99 का होल क्यूब। तो इसमें आप एक्चुअल में मल्टीप्लाई नहीं करोगे 99 को 3 टाइम्स, इसमें हम क्या करेंगे फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो अगर हम ध्यान से देखो तो इस 99 को हम 2 टर्म में लिख सकते हैं दैट इज़ 100 माइनस 1 का होल क्यूब। और अगर मैं इसको फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करूँ तो ये हमारा बन गया a माइनस बी का होल क्यूब दैट इज़ इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर a। अब इसी आइडेंटिटी को हम यूज़ करेंगे और इसको एक्सपेंड करके देखेंगे इसका आंसर कितना आ रहा है। तो यहाँ पर आपका a आपका 100 दे रखा है और b आपका 1 है, तो ये आपका बन गया 100 का होल क्यूब माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 3, 100 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 टाइम्स 1 का होल स्क्वायर इंटू 100। तो 100 का क्यूब आपका हो गया 6 टाइम्स माइनस 1 माइनस 3
प्लस 300। तो ये आपका आ गया। सबसे पहले मैंने इन दोनों को ऐड किया तो 100,300 माइनस 300,001 और आफ्टर सब्ट्रैक्शन ये आपका फाइनल आंसर आ गया। सेकंड पार्ट आपको दे रखा है 102 का होल क्यूब। तो अगर हम इस एक्सप्रेशन को दो टर्म में रिप्रेजेंट करें तो ये आपका बन सकता है 100 प्लस 2 का होल क्यूब। तो यहाँ पर हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो हमारा यूज़ होगा a प्लस बी का होल क्यूब दैट इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3b² a। अब इसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे और a की वैल्यू आपकी दे रखी है 100 और b की वैल्यू दे रखी है 2। तो दैट इज इक्वल टू 100 का होल क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब प्लस 300 का होल स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 टाइम्स 2 का होल स्क्वायर इंटू 100। तो ये आपका बन गया प्लस 2 का क्यूब 8, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। अब इन सबको क्या कर देंगे ऐड। तो आपका आंसर आ गया आफ्टर एडिशन नेक्स्ट पार्ट देखिए आपको दे रखा है 998 का होल क्यूब। तो अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो ये आप लिख सकते हो 1000 माइनस 2 का होल क्यूब। और अगर हम इस टर्म को देखें तो आपका फॉर्मूला यूज़ होगा a माइनस बी का होल क्यूब दैट इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3b² a। अब इसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे और a की वैल्यू आपको दे रखी है 1000 और b की वैल्यू 2। तो अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो आपका बन गया 1000 का होल क्यूब माइनस 2 का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स 1000 का होल स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 टाइम्स 2 का होल स्क्वायर इंटू 1000। तो ये आपका बन गया तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपका आंसर आ गया 9940119992। क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 8 फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब जैसे हमने 6 और 7 क्वेश्चन में उसको एक्सपेंड करना सीखा विद द हेल्प ऑफ a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब। अब उन्हीं फॉर्मूले को हम यहाँ पर देखेंगे कि इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है और उसको हम क्या करेंगे फैक्टराइज। तो जैसे कि आप फर्स्ट पार्ट देखिए कि आपको दे रखा है 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² b प्लस 6ab²। अब पता क्या चलेगा कि दोनों में से कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है। तो उसके लिए ट्रिक क्या है, आपने सारी की सारी टर्म को देखना है कि कोई भी अगर टर्म अगर नेगेटिव है तो समझ लेना कि वो a माइनस बी का होल क्यूब लगेगा, और अगर सारी की सारी टर्म अगर पॉजिटिव है तो दैट मीन्स कि वहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब लगेगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो तो सारी सारी टर्म आपकी पॉजिटिव, दैट मीन्स कि हमारा a प्लस बी का होल क्यूब बनेगा जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे। तो अगर हम इसको उसी फॉर्मेट में लिखें तो 8a³ को अगर लिखें तो ये आप लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब प्लस ये आपका बन गया b³ प्लस। अब जैसे आपने ये दो चीज़ें फाइंड आउट कर ली, इसको हमने कॉमन करके देन आप उसको फॉर्मूले के रिप्रेजेंट में ही लिखो। जैसे आपको बताया कि 3a² b, तो a की वैल्यू यहाँ पर क्या है 2a का होल स्क्वायर इंटू b प्लस 3b² इंटू a। और अगर मैं इन दोनों को सिंप्लीफाई भी करता हूँ तो आपकी यही टर्म आपकी रिड्यूस होएगी। जैसे यहाँ पर आपको बताता हूँ 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12 a² b, तो यही टर्म आ रही है। और आपको बताया कि अगर मैं इसको वन फॉर्म में लिखूँ तो ये आपका फॉर्मूला बन सकता है 2a प्लस बी का होल क्यूब, क्योंकि अगर मैं इसको एक्सपेंशन करूँगा तो यही आपकी टर्म आपकी रिप्रेजेंट होएगी। और आपको करना है फैक्टराइज, तो मतलब इसको पावर को आपको 3 बार लिखना पड़ेगा। तो ये आपका बन गया 2a प्लस बी, 2a प्लस बी और 2a प्लस बी। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको यहाँ पर दे रखा है 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² b प्लस 6ab²। और आपको बताया कि यहाँ पर क्या है दो टर्म आपके नेगेटिव है, दैट मीन्स कि जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो आपका फॉर्मूला a माइनस बी का होल क्यूब बनेगा, क्योंकि मैंने आपको अभी ट्रिक बताई है। तो अगर हम यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट टू टर्म को ही रिप्रेजेंट करें क्यूब की फॉर्म में, देन आपकी फर्दर टर्म आपकी अपना बन जाती है। तो अगर मैं इन दोनों को सिंप्लीफाई करूँ तो ये आप लिख सकते हो 2a का होल क्यूब
माइनस बी का होल क्यूब। अब फर्दर आपने अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो आपका फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a²। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है 2a का होल स्क्वायर इंटू बी प्लस 3b का स्क्वायर इंटू ए। और अगर आप इसको सिंप्लीफाई भी करोगे तो आपका यही टर्म आपका रिकवर होगा। तो अगर हम इसको कंबाइन करें तो आपका फॉर्मूला बन गया 2a माइनस बी का होल क्यूब। और आपको फैक्टराइज करना है तो इसको आपको कितनी बार लिखना पड़ेगा 3 टाइम्स। नेक्स्ट पार्ट देखिए, आपको दे रखा है 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a प्लस 225a²। और यहाँ पर आपको दो टर्म दिख रही है नेगेटिव, तो आपके माइंड में सीधा वही स्ट्राइक करेगी, यहाँ पर लगेगा a माइनस बी का होल क्यूब जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे। तो सबसे पहले हमने सिर्फ इन दोनों टर्म को कॉमन क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो 27 आपको बताएगी 3 का होल क्यूब माइनस 125 आपको पता है 5 का, तो 5a का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स a का स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 टाइम्स 5a का होल स्क्वायर इंटू बी। आपको इन दो टर्म को मॉडिफाई नहीं करना, आपने क्या करना है फर्स्ट टू टर्म को रिप्रेजेंट करना है क्यूब की फॉर्म में। देन जो आपका फॉर्मूला कहता है लाइक 3a² b प्लस 3b² है, तो आपने उसी की फॉर्म में a और b की वैल्यू को लिख देना है। आपकी ये टर्म 101% रिकवर होएगी। बट आपको ये दो टर्म आपने सही फाइंड आउट करनी है, तभी आपकी ये दो टर्म सही आएंगी। अगर हम इसमें अब एक्सपेंड फैक्टराइज करें तो ये आपका बन गया 3 माइनस 5a का होल क्यूब। और आपको फैक्टराइज करना है तो इसको हम क्या करेंगे 3 टाइम्स लिख देंगे, 3 माइनस 5a 3 माइनस 5a और 3 माइनस 5a। नेक्स्ट पार्ट देखिए, आपको दे रखा है 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a² प्लस 108ab²। और आपको दिख रहा है कि यहाँ पर दो टर्म आपके नेगेटिव है, तो डैट मीन्स कि यहाँ पर हमारा a माइनस बी का होल क्यूब लगेगा जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे। बट आपको फर्स्ट टू टर्म पे ही फोकस करना है। 64 आपको बताएगी 4 का क्यूब होता है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं 4a क्यूब माइनस ये आपका बन गया 3b का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स a का स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 टाइम्स 3b का होल स्क्वायर इंटू 4a। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे तो आपकी यही दो टर्म आपकी क्या हो जाएंगी रिकवर हो जाएंगी। तो अगर हम इसको फैक्टराइज करें तो आपका फॉर्मूला बन गया 4a माइनस 3b का होल क्यूब दैट इज इक्वल टू 4a माइनस 3b 4a माइनस 3b और 4a माइनस 3b। नेक्स्ट पार्ट देखिए, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको दे रखा है 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p² प्लस 1/4p। बट आपने सिर्फ दो चीज़ें फोकस करनी है। पहले आपने साइन देखा कि दो टर्म आपकी नेगेटिव है, डेट मीन्स कि यहाँ से हमें पता चल गया कि यहाँ पर हमारा ये फैक्टराइज होने के बाद a माइनस बी का होल क्यूब बनाएगा। और सेकेंड, आपको सिर्फ फर्स्ट टू टर्म को ही क्यूब की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो 27 आपका क्या होता है 3 का क्यूब, तो ये आपको लिख सकते हो 3p का होल क्यूब माइनस 216 आपका क्या होता है 6 का क्यूब। तो बट ये फ्रैक्शन में है तो यहाँ पर आप लिखोगे 1/6 का होल क्यूब। जब आपने दो टर्म आपने फाइंड आउट कर ली तो फर्दर आप इन दोनों को नहीं देखोगे, आप इन्हीं दोनों को यूज करोगे विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 टाइम्स a का स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 टाइम्स 1/6 का होल स्क्वायर इंटू 3p। और अगर हम इसको साइड में सिंप्लीफाई भी करते हैं तो आपकी यही दो टर्म रिकवर होंगी। तो अगर हम इसको फैक्टराइज करें तो आपका फॉर्मूला बन गया 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। और आपको फैक्टराइज करना है तो इसको आप लीनियर पावर में कन्वर्ट करोगे तो 3p माइनस 1/6 3p माइनस 1/6 एंड 3p माइनस 1/6। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है कि वेरीफाई, और आपको एक स्टेटमेंट दे रखी है, एक्सप्रेशन दे रखी है और आपको इसको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रूव करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अलग अलग सेपरेटली सॉल्व करेंगे। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक टर्म दे रखी है x³ प्लस y³। अब ये ऑलरेडी क्या हो रखी है सेपरेट हो रखी है, तो इसमें हम कोई भी फॉर्मूला नहीं लगा सकते जिस करके हमारा फाइनल टर्म है, तो इसको हम फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे। तो अगर हम राइट हैंड साइड को देखें तो यहाँ पर आपको RHS में दे रखा है x प्लस वाई मल्टीप्लाई x² माइनस xy प्लस y²। और आपको पता है कि अगर दो टर्म आपके अगर मल्टीप्लाई में हो तो हम उसको क्या करेंगे 1/1 एक टर्म से क्या करेंगे मल्टीप्लाई।
तो अगर हम सबसे पहले हम x को क्या करेंगे, सारी टर्म से मल्टीप्लाई, तो x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब इसमें आएगा आपका प्लस y, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब ये सिंगल x क्या होगा, हर एक टर्म से क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ये आपका बन गया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अब ऐसे हमारे क्या करेंगे, हम y को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। और अगर हम ध्यान से देखें तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस और एक्स स्क्वायर वाई पॉजिटिव कैंसिल आउट, एक्स वाई स्क्वायर और एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल आउट, तो ये आपका क्या हो गया, आफ्टर रिडक्शन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। और अगर आप ध्यान से देखो तो एल एच एस और आर एच एस की वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई, तो डैट मीन्स एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, देयरफॉर हेंस वेरीफाइड। सेकेंड पार्ट देखिए, आपको दे रखा है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को बराबर प्रूव करना है इस एक्सप्रेशन के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एल एच एस लिखेंगे, और अगर हम एल एच एस को देखें तो ये हमारी क्या है, रिड्यूस टर्म है, तो उसको हम फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे, तो हम डायरेक्टली आर एच एस को लेंगे। अब यहाँ पर 2 टर्म है, यहाँ पर आपकी 3 टर्म्स है, तो क्या करेंगे हम इसको 1 बाय 1 हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले x क्या होगा, ये सारी टर्म से आपका मल्टीप्लाई होगा, तो हम सबसे पहले इसको लिख रहे हैं विद इन ब्रैकेट माइनस ऑफ y एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस क्यों है, क्योंकि यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर माइनस है, तो इस करके यहाँ पर माइनस आएगा। अब ये सिंगल x क्या होगा, हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपका बन गया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अब माइनस वाई क्या होगा, हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो नेगेटिव साइन भी जाएगा, तो सारे साइन को क्या करेगा वो चेंज, तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। और अगर आप ध्यान से देखो तो एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल आउट, एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल आउट, तो आपकी फाइनल टर्म क्या बच गई, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। और अगर हम इसको इसके साथ देखें तो क्या आ रहा है, दोनों सेम आ रहे हैं, तो डैट मीन्स LHS is equal to RHS, hence verified. क्वेश्चन नंबर 10, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। और आपको एक एक्सप्रेशन गिवन है, और अगर हम इसी एक्सप्रेशन को क्वेश्चन नंबर 9 से रिलेट करें तो हम उसी आइडेंटिटी को हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ पर आपको टर्म दे रखे 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब। तो सबसे पहले यहाँ पर हम फॉर्मूला ले लेते हैं जो हम यूज़ करेंगे इस एक्सप्रेशन में, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को कॉमन क्यूब में लिखेंगे, दैट इज 3y का होल क्यूब प्लस 5z का होल क्यूब। जब हमने कॉमन इसको कर दिया देन हम इसमें क्या करेंगे, इसी आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे, तो दैट इज इक्वल टू 3y प्लस 5z ब्रैकेट 3y का होल स्क्वायर प्लस 5z का होल स्क्वायर माइनस 3y इंटू 5z। तो ये आपका फाइनल आंसर बन गया 3y प्लस 5z ब्रैकेट 9y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर माइनस 15yz। सेकेंड पार्ट देखिए, यहाँ पर आपको दे रखा है 64 m क्यूब माइनस 343 n क्यूब। क्वेश्चन नंबर 9 का जो सेकंड पार्ट था उसमें हमने आइडेंटिटी यूज़ करी थी ए क्यूब माइनस बी क्यूब दैट इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब इसी फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे और इसको फैक्टराइज करेंगे। बस सबसे पहले हम इसको क्या कर देते हैं, कॉमन लिख देते हैं। तो 64 आपको पता है कि 4 का क्यूब होता है, तो 4m का होल क्यूब माइनस 7n का होल क्यूब। अब यहाँ पर a की वैल्यू क्या बन गई हमारी 4m और b की वैल्यू बन गई आपकी 7n, और हम इसी आइडेंटिटी को यहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो 4m माइनस 7n ब्रैकेट 4m का होल स्क्वायर प्लस 7n का होल स्क्वायर माइनस 4m इंटू 7n। तो ये आपका सिंप्लीफाई हो गया, आपका बन गया 4m माइनस 7n 16m स्क्वायर प्लस 49n स्क्वायर माइनस 28 mn। तो ये हो गया इसका आंसर।
क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 एंड 14। बट क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले इन क्वेश्चन में हमने कौन सी आइडेंटिटी को यूज करना है तो सबसे पहले वो समझते हैं, देन वन बाय वन हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो इन क्वेश्चन में हमने फॉर्मूला जो यूज करना है वो है हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 टाइम्स ए बी सी दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इस आइडेंटिटी को यूज कैसे करते हैं तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 फैक्टराइज 27 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9 एक्स वाई जेड। तो अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मॉडिफाई करके रिप्रेजेंट करेंगे कॉमन क्यूब की फॉर्म में। तो अगर हम इस एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करें तो 27 आपको पता है कि 3 का होल क्यूब, तो इसको लिख सकते हैं 3x का होल क्यूब प्लस y का कोफिशिएंट नहीं है तो वो सिंपल y प्लस z का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स x 3x इंटू वाई इंटू जेड। और अगर मैं इसको उस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करूं तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो ये आपको लेफ्ट हैंड साइड गिवन है, देन आपको इसको क्या करना है फैक्टराइज। तो हम क्या करेंगे, इसके राइट साइड वाले पैटर्न को इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको ए की वैल्यू दे रखी है 3x, बी की वैल्यू y और c की वैल्यू z। तो यहाँ आपका बन गया 3x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट 3x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर प्लस z का होल स्क्वायर माइनस 3xy माइनस yz माइनस 3zx। और अब इसको फाइनल आंसर लिखे तो आपका बनेगा 3x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस yz माइनस 3zx। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। आपको फॉर्मूला जरूर लिखना है, कोई भी अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो और उसमें आइडेंटिटी अप्लाई कर रहे हो तो आपको फॉर्मूला जरूर मेंशन करना है। क्वेश्चन नंबर 12 वेरीफाई दैट, आपको इसको इसके बराबर प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड आपको गिवन है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। और अगर आप इसको उस फॉर्मूले से रिलेट करो तो ये आपका बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। और इसके हम राइट साइड को इसमें ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये आपका बन गया x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो इससे आगे हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम इसको दोबारा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी यही टर्म आपकी रिकवर करेंगी। तो ये आपका बन गया LHS। अब हम RHS को सॉल्व करेंगे। तो अगर हम RHS देखें तो आपको दे रखा है हाफ ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस x का होल स्क्वायर। और अगर आप ध्यान से देखो तो इन दो टर्म को हम कुछ नहीं कर सकते, बट यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर आपका एक फॉर्मूला यूज हो रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम उसी फॉर्मूले को यूज करेंगे और इसको एक्सपेंड करेंगे। तो आप अगर आप फर्स्ट टर्म देखो तो आपकी x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो दैट मीन्स कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab। तो मतलब यहाँ पर xy हो गया प्लस यहाँ पर भी हमने सेम फॉर्मूला लगाया तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी आपकी लाइक टर्म है उसको हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो जैसे यहाँ पर आप ध्यान से देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर। तो डैट मीन्स कि आपका बन गया हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx।
और अगर आप यहाँ पर सारी टर्म्स में देखो तो आपका 2 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो अगर मैं 2 को कॉमन लेता हूँ तो ये आपका बन गया 2/2 x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये 2 से 2 आपका कैंसिल आउट। तो ये आपकी फाइनल टर्म क्या आ गई, x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। और अगर हम इसी टर्म को LHS से रिप्रेजेंट करें तो दोनों टर्म आपकी क्या सेम है। दैट मीन्स कि LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 13, इफ x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 शो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर है 3xyz। सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर आपको फॉर्म दे रखा है टर्म एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर है 3xyz। तो यहाँ पर अपने सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। आपको पता है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz किसके बराबर होगा, x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। बट आपको पता है कि x प्लस वाई प्लस जेड आपको क्या गिवन है, 0। तो यहाँ पर आप मेंशन करोगे गिवन, और अभी इसी की वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे यहाँ पर। तो आपकी एक्सप्रेशन बन गई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर है 0 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। और आपको पता है कि किसी भी टर्म को अगर 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आएगा। तो ये आपका बन गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर है 0। अब ये टर्म आपकी यहाँ नेगेटिव है तो वहाँ जाके क्या बन गई, पॉजिटिव। तो डेट इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर हो गया 3 टाइम्स xyz। और अगर आप ध्यान से देखो तो यही चीज़ आपको क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। क्वेश्चन नंबर 14, विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग द क्यूब फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। और आपको एक पैटर्न गिवन है, और अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो यहाँ पर तीनों टर्म का होल क्यूब गिवन है, और इसको आपने एक्चुअल में कैलकुलेट नहीं करना मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो भी आपके क्यूब के अंदर जो टर्म दे रखे उसको आप लेट करोगे ABC। तो यहाँ पर मैंने मान लिया कि A आपकी वैल्यू है -12, B की वैल्यू आपकी 7 और C की वैल्यू आपकी 5। और सबसे पहले आप क्या करोगे, तीनों का सम करके देखोगे कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। तो -12 प्लस 7 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू -12 प्लस 12, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0। मतलब इन तीनों टर्म का सम कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। और अभी आपने क्वेश्चन नंबर 13 किया कि जब ये तीनों का सम 0 होता है देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इसके बराबर हो जाता है 3 टाइम्स ABC के, क्योंकि आपका A प्लस बी प्लस सी 0 है। तो हम यहीं पर हम इसी वैल्यू को पुट करेंगे और उसके फाइनल आंसर निकालेंगे। तो आपका बन गया -12 का होल क्यूब प्लस 7 का होल क्यूब प्लस 5 का होल क्यूब किसके बराबर होगा, 3 टाइम्स -12 इंटू 7 इंटू 5। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो -36 इंटू 35 दैट इज इक्वल टू -1260। पार्ट नंबर सेकेंड आपको दे रखा है 28 का होल क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का होल क्यूब। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ABC लेट करोगे जो आपके क्यूब के अंदर टर्म दे रखी है। तो 28 को हमने मान लिया A, B की वैल्यू आपकी बन गई -15 और C की वैल्यू आपकी बन गई -13। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, तीनों का सम। तो 28 -15 -13, तो ये आपका बन गया 28 -28 दैट इज इक्वल टू 0। जब आपका ये 0 आ गया तो डैट मीन्स कि A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब किसके बराबर हो गया, 3 टाइम्स ABC के। तो अब देन ABC की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। तो 28 का होल क्यूब प्लस -15 का होल क्यूब प्लस -13 का होल क्यूब दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स
28 इंटू -15 इंटू -13, और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 16380। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल इन विच देयर एरिया आर गिवन। और आपको एक एरिया की वैल्यू दे रखे इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, तो आपको क्या करना है, इसको फैक्टराइज करके कन्वर्ट करना है उसके लेंथ और ब्रेथ की फॉर्म में। तो अगर आप इसको ध्यान से देख रहे हो तो ये हमारी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab या प्लस 2ab नहीं लग रहा। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे फैक्टराइज करेंगे, तो आपको पता है कि अगर आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो और उसको हमें फैक्टराइज करना हो तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे बाय यूजिंग मिडल स्प्लिट टर्म। तो आपको पता है कि मिडल स्प्लिट टर्म कैसे यूज़ करते हैं, तो 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12 जो आपको दे रखे उसको हमने एज इट इज़ लिख लिया। सबसे पहले आप क्या करोगे, जो भी a स्क्वायर वाली वेरिएबल वाली जो टर्म है इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट से। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 25a स्क्वायर इंटू 12 तो ये आपका बन जाता है 300a स्क्वायर। अब इसी को हम क्या करेंगे, बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ मिडल टर्म। तो मिडल टर्म को हम ऐसे स्प्लिट करेंगे कि ऐड होके वो आपकी टर्म बन जाए -35a और मल्टीप्लाई होके ये आपकी बन जाए 300a का स्क्वायर। तो अगर हम ध्यान से देखें तो अगर हम यहाँ पर लिख दें कि -20a माइनस 15a दैट इज़ इक्वल टू -35, और अगर मैं -20a को 15 माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 10 आपका 300 बनेगा। तो यहाँ पर हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं 25a स्क्वायर माइनस 20a माइनस 15a प्लस 12। तो आपके अब 4 टर्म्स बन गई, तो दो दो के हम क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। तो अगर हम पहले दो टर्म को अगर ध्यान से देखें तो उसमें a कॉमन आ रहा है और 5 कॉमन आ रहा है। तो अगर हम 5a कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर आपका बन गया 5a माइनस 4। ये दोनों आपके 3 के मल्टीपल है और नेगेटिव कॉमन आ रहा है, तो -3a अगर कॉमन लेते हैं तो अंदर बच गया 5a माइनस 4। तो हमारा फाइनल आंसर क्या बन गया, 5a माइनस 4 और 5a माइनस 3। तो आपको बोला था कि इसको रिप्रेजेंट करना है लेंथ और ब्रेथ की फॉर्म में। तो आइदर ये हमारा लेंथ हो सकता है, ये हमारा ब्रेथ हो सकता है, और ये हमारी ब्रेथ हो सकती है और ये हमारी लेंथ हो सकती है। तो ये दोनों ही हमारी टर्म क्या करेंगे, आइदर लेंथ और ब्रेथ या फिर ब्रेथ और लेंथ। तो हमने क्या कर दिया, इस एरिया को कन्वर्ट कर दिया दो फॉर्म में और बाय यूजिंग मिडल स्प्लिट टर्म। सेकंड पार्ट आपको दे रखा है, एरिया आपको गिवन है 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको अगेन लिखेंगे a इज इक्वल टू 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12। तो सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट से, तो आपका बन गया 35y स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय माइनस 12 दैट इज इक्वल टू -420y स्क्वायर। अब आपको -420 बनाना है विद द हेल्प ऑफ मिडल टर्म। तो अगर हम दो टर्म को ऐड करके बनाना है आपको 13y, और दो टर्म को मल्टीप्लाई करके आपको बनाना है -420y स्क्वायर। और अगर आप ध्यान से देखो तो 13 बनाना है तो आपके फैक्टर्स बन गए 28y माइनस 15y, और अगर मैं 28y को -15y से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आपका बनेगा -420। तो यहाँ पर आप लिखोगे 35y स्क्वायर प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12। इन दोनों में आपके कॉमन आ रहा है y, बोथ आर मल्टीपल ऑफ 7। तो आपका बन गया 5y स्क्वायर 5y प्लस 4, और ये दोनों नंबर आपके 3 के मल्टीपल है तो -3 कॉमन आया तो 5y प्लस 4। तो आपका कॉमन आंसर आ गया 7y माइनस 3 और 5y प्लस 4। तो अगर आप इसको लेंथ रिप्रेजेंट करें तो आपका बनेगा ब्रेथ, या फिर ये आपका ब्रेथ बन सकती है और ये आपका क्या बन गया, लेंथ। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर अ डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम आर गिवन बिलो। आपको एक वॉल्यूम दे रखा है, एक्सप्रेशन दे रखा है, और उसको कन्वर्ट करना है उसके वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। और आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो मतलब इसको हमने 3 पार्ट्स में फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले हम एक्सप्रेशन लिखेंगे, तो v बराबर है आपका 3x स्क्वायर माइनस 12x। और अगर हम सबसे पहले देखें तो दोनों में जो कॉमन टर्म आ रही है वो 3 और x, क्योंकि 3 और 12 बोथ आर मल्टीपल ऑफ 3। तो 3x अगर आप कॉमन लेते हो तो अंदर आपका क्या बच गया, x माइनस 4। और अगर मैं इन तीनों को अलग अलग लिखूँ तो आप ऐसे लिख सकते हो 3 मल्टीप्लाई बाई x मल्टीप्लाई बाई x माइनस 4।
तो मतलब कोई भी आपका पैटर्न बन सकता है 3x इंटू एक्स माइनस 4। नेक्स्ट पार्ट देखिए, आपको दे रखा है वॉल्यूम बराबर आपको एक एक्सप्रेशन गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी आपको टर्म दे रखे है उसको हम लिखेंगे। तो 12k² प्लस 8ky माइनस 20k। और अगर हम पहले ध्यान से देखें तो सारे टर्म में हमारा एक k कॉमन आ रहा है और तीनों नंबर्स आपके 4 के मल्टीपल है। तो अगर हम 4k कॉमन लेते हैं तो अंदर बचेगा आपका 3y² प्लस 2y माइनस 5। ये दो टर्म आपकी बाहर आ गई, पर ये आपका क्वाड्रेटिक है तो इसको हम मिडल स्प्लिट से अभी हम फैक्टराइज कर सकते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो आपको 3 5 या 15 बनाना है विद द हेल्प ऑफ 2। तो ये आपके पेयरिंग बन गई प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5। तो 4k y कॉमन आया तो अंदर बच गया 3y प्लस 5। इसमें से -1 कॉमन आया तो अंदर बच गया 3y प्लस 5। तो आपके होल कॉमन आ गया आपका 3y प्लस 5 और अंदर बच गया आपका y माइनस 1। तो आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो लेंथ, इसको ब्रेथ और इसको हाइट, और अदर पेयर्स भी आप बना सकते हो।